हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने। और ये क्वेश्चन सारे के सारे इसमें प्रश्नावली 1.2 में जो है अपर में संख्याओं को सिद्ध करना होता है कि ये एक अपर में संख्या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम देखें यहाँ पर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या है। और ये वाले प्रश्नों में जो है ज़्यादातर भाषा रहती है, तो भाषा आपको याद करना पड़ेगी और भाषा आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगी जिस प्रकार से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पर देखो, पहले तो क्वेश्चन लिखा है, फिर आपको करना है कि माना √5 एक परमेय संख्या है। सबसे पहले आपको लिख लेना है कि माना √5 एक परमेय संख्या है। फिर दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, ये लिखना है इसलिए माना। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे इसलिए माना लिखेंगे हम कि √5 बराबर, फिर लिखेंगे यहाँ पर √5 बराबर a/2। a के बटे में क्या आ जाएगा v, ये हमने मान लिया है। ठीक है, तो b बराबर ≠0 यानी कि b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब क्या करेंगे हम, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक ये वाला a यहाँ पर और b क्या है, पूर्णांक हैं। a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब दोस्तों क्या है इसमें कि a के अतिरिक्त यानी कि a के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से आपको भाषा लिखना है। ये वाली उभयनिष्ठ होता है कॉमन, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या देखो, √5 लिख लिया हमने यहाँ पर। अब b को इसमें गुणा करेंगे, v का इसमें गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a बराबर निकल के आ जाएगा √5b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √5b आ जाएगा। फिर क्या किया है, फिर आगे क्या करेंगे इसमें हम कि जो a बराबर √5 b बराबर 5b है, तो क्या करेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर लिखेंगे इसका हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने बरक करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ बरक करने पर। क्या करेंगे, बरक करने पर क्या करेंगे, इसका हम दोनों तरफ बरक करेंगे तो a² बराबर आ जाएगा 5b²। देखो आपको बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए कि जैसे कि √5 है, इसका जब बरक करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, सॉरी, यानी कि इसका आप क्या करेंगे, देखो √5 है, ठीक है, जब भी इसका बरक करेंगे हम तो ये रूट से यानी कि 2 से रूट कट जाएगा तो 5 अकेला बच जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यानी कि √5 था, 5 बच गया। a² बराबर क्या आ गया, 5b² आ गया। समीकरण ये हमने 1 मान लिया है। समीकरण क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया है। अब क्या करेंगे, अतः 5a² को विभाजित करता है। देखो यहाँ पर क्या है, 5a² को विभाजित करता है, यानी कि देखो कैसे विभाजित करता है वो आपको बता देता हूँ। यानी कि यहाँ पर देखो a² दिया गया है, तो a² बराबर 5b²। ठीक है, देखो 5 इसके a के नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका a² अपॉन में 5। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है कि 5a² को विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, और 5a को विभाजित करता है। या देखो स्क्वायर से स्क्वायर यदि माना कि काट दिया हमने, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि a जो है यानी कि 5 a को विभाजित करता है, यानी कि ये 5 किसको विभाजित कर रहा है, a को विभाजित कर रहा है। ठीक है, यानी कि भाग दे रहा है, यानी 1 के भाग में क्या है 5, तो 5 का a को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से मान लिया है और यहाँ पर समीकरण 2 बना लिया है। अब क्या करेंगे तीसरे स्टेप में हम कि माना a बराबर 5 की हमने मान लिया है। माना a बराबर 5 की हमने मान लिया, जहाँ k पूर्णांक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 कहाँ है अपना, यहाँ पर है, तो यहाँ पर a का मान रखेंगे, किसका, a बराबर 5 के रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5k² बराबर 5b² आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25k²। अब देखो यहाँ पर क्या ब्रैकेट लगी है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यानी दोनों के ऊपर क्या है, घात है 2 की। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल और केवल b पर घात है, तो इसको हम सेम लिख देंगे 5b। अब क्या करेंगे, इस 5 को हम इसके नीचे लाएंगे, तो 25k² बटे में 5 बराबर b। तो 5 25 ये अपना कट जाएगा, तो b बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 5k²। ठीक है दोस्तों, ये अपना निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हमने लिखा था 5a को विभाजित करता है, 5a को
5 ए स्क्वायर विभाजित करता है, 5 ए को विभाजित करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, देखो ये परिमेय है, ये आपको इस तरीके से याद करना है। क्या है इसमें, इस प्रकार समीकरण 2, 3 से हमें पता चलता है कि ए और बी का वेनियस्ट गुणनखंड 5 है, ठीक है। समीकरण 3 मान लो इसको, क्या हो जाएगा, इस प्रकार समीकरण 2 यानी कि समीकरण 2 समीकरण 3 से हमें पता चलता है कि ए और बी का वेनियस्ट गुणनखंड 5 है। अब क्या करेंगे, जो हमारी कल्पना ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई वेनियस्ट गुणनखंड नहीं है, ये आपको लिखना है, याद कर लेना है कि विपरीत है, केवल इसी क्वेश्चन के लिए याद करना है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटि कल्पना के कारण हुआ है कि रूट 5 एक परमेय संख्या है, अतः यह रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये क्वेश्चन भाषा वाले हैं, थोड़ा ज़्यादा कठिन हो सकते हैं। कैलकुलेशन इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, कैलकुलेशन इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत है, लेकिन वैसे बहुत सिंपल है। लेकिन आपको ये भाषा अच्छे तरीके से समझना होगा, लिखना होगा। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं साइड में हट जाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर 1.2 का जो क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन में। और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो।